जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के आपके अपने प्रादेशिक समाचार के चैनल में, जिसका नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, आपका दोस्त अभिजीत कुमार आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका है आज की चुनिंदा 15 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, जिनको आपको जान लेना बेहद जरूरी है, जो छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार से निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों, आज की अगली बड़ी यानी कि पहली बड़ी खबर की ओर चलने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की जो भी न्यूज़ है वो हम आप तक सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहे। सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में छत्तीसगढ़ में महामारी के 2638 नए केसों की पुष्टि हुई है, जबकि 22 लोगों की मौत जो है वो दर्ज की गई है पिछले केवल 10 दिनों में। जी आपको बताते चले कि महामारी संक्रमितों की संख्या छत्तीसगढ़ में लगातार तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में रोज ही 200 से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा जो है, अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 दिनों में जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि लगभग 2500 से ज़्यादा केस सामने आए हैं और लगभग यानी कि 22 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि सबसे ज़्यादा केस जो है राजधानी रायपुर में ही सामने आते हैं। और यहाँ जो है 10 दिनों में 1193 अकेले रायपुर में ही ये केस हैं वो बढ़ चुके हैं, जबकि रायपुर सहित प्रदेश में यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यानी कि जो महामारी है उसमें फिलहाल जो कंट्रोलिंग है वो फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो महामारी जो है वो लगातार रुख पकड़ते जा रहे हैं, विकराल रूप। तो दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां आपको बता दें कि खाड़ी में बन रहे हैं सिस्टम और आज हो सकती है बौछारें। तो वहीं कुछ जगहों पर भारी बारिश के अनुमान भी लगाए गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो वहीं अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मानसून जो है वो सक्रिय रहेगा। जी हाँ, किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में मानसून का एक नया सिस्टम बनने से प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं पर यानी कि 1-2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है और अधिकांश स्थानों पर मंगलवार को हल्की से लेकर मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ जो बौछारें हैं वो दर्ज की गई। जबकि आपको बताते चले कि उत्तर भारत से लेकर मध्य हिस्से में कुछ मानसूनी सिस्टम के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। तो इसी कारण से इसी के असर से अगले 24 घंटे तक प्रदेश में मानसून जो है वो सक्रिय रहेगा। और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगानगर, हिसार, बदायूं, गोंडा, आजमगढ़, गया, जमशेदपुर, दीघा और उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा की ओर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक मानसून द्रोणिका है, जो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में मानसून को लेकर आ गया है वापस से। तो दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर आपको ये बताते चले कि अगली जो बड़ी खबर है वो आपके लिए सुविधापूर्वक बताई जा रही है, क्योंकि अब जो है लोक सेवा केंद्रों में डुप्लीकेट मार्कशीट और टीसी भी मिल सकेंगे। जी हाँ, हम आपको बताते चले कि लोक सेवा केंद्रों और चॉइस सेंटरों यानी कि सीएससी सेंटरों पर अब जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ऐसे में सरकारी विभागों के दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े जो विद्यार्थी हैं या फिर उनके पालक हैं उनको। तो शिक्षा विभाग जो है लोक सेवा केंद्रों में कुछ सुविधाएं शुरू करने जा रही है, जिसमें जो है 5वीं व 8वीं की डुप्लीकेट मार्कशीट अब लोक सेवा केंद्र या फिर चॉइस सेंटर या फिर सीएससी सेंटर पर ही मिल जाएगी। और स्कूल बदलने के बाद जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी के लिए भी ऑनलाइन सिग्नेचर करना जरूरी होता है। तो इसे भी अब चॉइस सेंटर और लोक सेवा केंद्रों में शुरू करने की तैयारियां की गई है। अब इनमें जो है ऑनलाइन डुप्लीकेट मार्कशीट के आवेदन की सुविधा भी दी जाएगी। इनमें जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस वापसी, इनमें कॉलेज के बदलाव, स्थानांतरण और जो चरित्र सर्टिफिकेट है वो और ब्रांच बदलने संबंधी, साथ ही साथ दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए शिकायत की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं चिप्स के ईडीएम अनुपेन प्रधान ने बताया कि उद्यान विभाग में सीड यानी कि बीज का लाइसेंस भी लोक सेवा केंद्रों में प्रोसेस की जाएगी। तो वहीं 1 महीने के भीतर लाइसेंस मिल सकेगी। और कृषि विभाग के खाद्य, दवा और धान, अरहर सहित अन्य फसलों के जो बीज है इसके लाइसेंस का आवेदन भी यहाँ पर जो है स्वीकार है वो किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहाँ आपको बता दें कि मंत्रालय से जारी होने वाली राशि की पंचायतों तक होगी मॉनिटरिंग, जबकि ट्रैकिंग सिस्टम बनाने देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों को इसकी मदद जो है वो ली जा रही है। जी आपको बताते चले कि दिल्ली से 1 रुपये चलता है तो गांव पर सिर्फ 15 पैसे तक ही पहुंच पाते हैं। जबकि पूर्व पीएम स्वर्गीय जो राजीव गांधी है, तो यह उनकी जो चिंता है आज भी सरकारी सिस्टम में बनी हुई है। जबकि अब जो है छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की तैयारी में है, जिससे जितनी राशि जारी होगी उतनी
ही संबंधित जो है व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, यानी कि उनके खाते या फिर उसके हाथों तक पहुंच जाएगी, जबकि बीच में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब मंत्रालय से राशि जारी होने के बाद अंतिम छोर तक राशि पहुंचने की ट्रैकिंग जो है वो की जाएगी। इसके लिए मशहूर IT कंपनियों को भी इनकी जो मदद है वो ली जा रही है। तो ये एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है आम आदमियों के लिए, जिनको तंग होना पड़ता था इसके लिए बार बार। तो दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि एक रक्षा सूत्र मास्क का के तहत आपको बता दें कि 12,37,000 मास्क बांटे। तो वहीं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी यह जो मुहिम है वो दर्ज हो गई है इसी के तहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि सोमवार को जो है रायगढ़ पुलिस की एक अनोखी पहल निकलकर सामने आई है, जहां पर सोमवार को जिला पुलिस की मुहिम एक रक्षा सूत्र मास्क का के तहत शहर के साथ ही जिले के 1480 गांव में 6 घंटे के भीतर, सिर्फ 6 घंटे के भीतर 12,37,000 मास्क बांट दिए। जबकि महामारी संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह मुहिम जो है 350 से अधिक संगठन और जो है दल और ग्रुप जो जुड़े हुए हैं इससे, तो उनके माध्यम से चलाई गई। और जो है इसके लिए जिला पुलिस के जो है 7,500 वॉलेंटियर्स के जरिए इन मास्क की जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया। तो इनका जो रिकॉर्ड है वो अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया है रायगढ़ पुलिस की। तो दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 25,000 बेड की होगी नई व्यवस्था था। तो वहीं 31 तक लॉकडाउन की खबरों को सरकार ने इसके लिए अफवाह जो है वो बताया है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल पर या फिर आपके जो भी न्यूज़ के माध्यम से आप तक जो है ऐसी खबरें पहुँचती है जिनमें आपको जो लगता है भ्रामक है, तो इसके खिलाफ आप शिकायत भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इन पर जो है आप बिल्कुल से विश्वास न कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी ही एक खबर जिसपे 31 अगस्त तक जो है लॉकडाउन की अफवाह जो है उड़ाई जा रही है छत्तीसगढ़ में, तो इसके खिलाफ जो है इस पर जो है सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। तो इसको जो है अब बिल्कुल से अफवाह बता दी है, यानी कि करार दे दिया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति अभी निर्मित नहीं हुई है जिससे 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश में 25,000 बेड की व्यवस्था होगी, यानी सरकारी निगरानी में 25,000 लोगों का इलाज हो सकेगा। जबकि यह जो आंकड़ा है प्रदेश के हर जिले में तैयार किए जा रहे महामारी केयर सेंटर के बिस्तरों का है। जबकि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव हैं, तो उन्होंने बताया है कि सिर्फ रायपुर में ही 6,000 से अधिक जो बेड है उनकी व्यवस्था फिलहाल अभी चल रही है, जो एक्स्ट्रा बेड है उनकी। तो दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि आखिरकार जो है सिटी बस का संचालन शुरू नहीं कर पाया प्रशासन। इसके खिलाफ एक बड़ी विडंबना सामने आई है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिटी बसों का जो संचालन है उनके करने की जो अनुमति है उसको शासन ने प्रदान कर दी थी। तो इधर ऑपरेटरों ने इसे घाटा होने की बात कहते हुए आर्थिक मदद करने की जो मांग है वो रख दी। इस मामले में जो निपटारा है वो नहीं हो पाने से अब तक सिटी बस का संचालन है वो नहीं हो पाया है। तो वहीं दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि गेवरा रोड, कटघोरा व पेंड्रा रोड तक बन रही है नई रेल लाइन, यानी कि छत्तीसगढ़ में एक नई रेल लाइन का विस्तार हो रहा है, जहां पर 9 नए स्टेशन बनने से यात्रियों को इसके लिए फायदा होने वाला है। जी आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का विस्तार व कोल परिवहन के साथ ही यात्री सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत हुई है। इसमें SECS, इस्कॉन व राज्य शासन की जन भागीदारी से बनने वाली इस परियोजना में गेवरा रोड से पेंड्रा रोड तक लगभग 135 किलोमीटर जो लंबी रेल लाइन का निर्माण है उसका कार्य जो है शुरू हो रहा है। तो ऐसे में लाइन के बनने से रेलवे के साथ ही यात्रियों की जो सुविधा है उनमें भी बढ़ोतरी होगी और इनमें जो है बिलासपुर मंडल के अंतर्गत गेवरा रोड, कटघोरा रोड होते हुए पेंड्रा रोड तक नई रेल लाइन प्रस्तावित है। इनमें लगभग 135 किलोमीटर की जो रेल लाइन है वो बनेगी और इसमें जो है 9 रेलवे स्टेशनों का विस्तार भी होने वाला है। तो दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि प्राइवेट छात्रों के ईमेल पर भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के पास उनकी ID ही नहीं। तो ऐसे में अब क्या करना होगा ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि महामारी काल में परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन करना मुश्किल है, तो इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि प्राइवेट यानी कि स्वाध्यायी छात्रों की भी घर बैठे परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें छात्रों के ईमेल पर प्रश्न पत्र जो है भेजे जाएंगे। अब यह जो मामला है यही फंस गया है, क्योंकि रविशंकर विश्वविद्यालय या फिर अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों के पास छात्रों का ईमेल ID ही नहीं है। तो ऐसे में उनकी परीक्षा किस ईमेल ID पर होगी, यह एक नई संकट की दुविधा की स्थिति बन गई है। तो दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि रामलला के ननिहाल में घरों से लेकर मठ मंदिरों तक दीपमाला सजेगी, रंगोली और जो पटाखे हैं वो फूटेंगे। जी आपको बताते चले कि भगवान श्री राम का राजधानी के करीब मंदिर जो हसौद चंद्रखुरी में ननिहाल था, यानी कि ननिहाल था, तो जहां पर आज भी जो है माता कौशल्या का मंदिर है। तो वनवास के दौरान भगवान श्री राम का अधिकांश समय जो है
ननिहाल में ही बीता है। तो ऐसे में यानी कि बीता था, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की रामायण में उल्लेख है और श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर बनने का जो 500 साल का सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे में राम भक्त में काफ़ी उत्साह होना स्वाभाविक है। तो लक्ष्मी पूजन के दिन मनने वाली दिवाली जैसा माहौल भी अब यहाँ पर आज के दिन जो है वो देखने को मिल सकेगा। तो दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार प्रदेश का पहला साइबर थाना विकसित हुआ है। जी आपको बताते चले कि पुलिस मुख्यालय में 15 अगस्त से शुरू होगा प्रदेश का पहला साइबर थाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि प्रदेश में अब एक और नई सुविधा का विस्तार होने वाला है, जहां पर पुलिस मुख्यालय में 15 अगस्त से प्रदेश का पहला साइबर थाना शुरू होगा, जहां पर राज्य पुलिस के अधिकारियों ने इसकी तैयारियों में जो जुट गए हैं। जबकि थाने को अंतिम रूप देने के बाद से जो है राज्य सरकार के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के ज्वाइंट साइबर इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसमें बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, इंटरनेट प्रोवाइडर, टेलीकॉम कहानियाँ और सभी तरह की जो जांच एजेंसियाँ हैं वो जुड़ गई हैं। और किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी होने पर आप इनसे जो है सीधे शिकायत कर सकते हैं। तो वही इंटरनेट प्रोवाइडर तत्काल जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इससे अपराधियों को पकड़ने और मामले की विवेचना करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। साथ ही जो है गिरोह का संचालन करने वाले व्यक्तियों की ही पहचान इसके माध्यम से हो सकेगी। तो दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहाँ आपको बता दें कि बिलासपुर का सरकारी स्कूल यानी कि ATL की सूची में देश में नंबर 1 पर। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो गौरवान्वित है वो महसूस होगा, क्योंकि बिलासपुर जिले की खबर आई है। क्योंकि सिर्फ ये बिलासपुर जिले की नहीं बल्कि हर एक छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक गौरवान्वित खबर है, जहां पर नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ में 556 निजी व सरकारी स्कूलों में ATL यानी कि अटल टिंकरिंग लैब की मान्यता दी है। तो वहीं देश भर में 15,602 स्कूलों में ATL है। तो वहीं नवाचार के मामले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर देश का पहला सरकारी स्कूल है, जो बीते 3 वर्षों से अपने प्रोजेक्ट के दम पर देश में शीर्ष स्थान पर काबिज है। जबकि नीति आयोग ने शुक्रवार को 31 जुलाई को परिणाम है उसकी घोषणा की है। इनमें टॉप 10 स्कूलों में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर का नाम है। इनमें जो 3 प्रोजेक्ट के शीर्ष स्थान पर रखा गया है, जिनमें किचन गार्डन, अटल दिव्यांग रथ और मैथ्स बोर्ड शामिल है। यहाँ आयोग ने यहाँ के छात्रों के महत्वाकांक्षी आविष्कारों के व्यावसायिक उपयोग के लिए 4 नामी कंपनियों की जिम्मेदारी दी है। तो दोस्तों ये आज की खबरों को सिलसिला बस यहीं तक का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। मेक श्योर आप जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो हर एक छत्तीसगढ़ के वासियों तक पहुंच सके। साथ ही साथ यह वीडियो हर एक छत्तीसगढ़ के वासियों तक आप ही की मदद से पहुंचेगा, यानी कि शेयर आप ही कर सकते हैं। तो जरूर से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपके अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।